मत्ती 5 अध्याय और उसके 15 पद में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने आपको घाट के नीचे नहीं परंतु आपकी जगह दीवट पर है। हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय के 16 पद को देखेंगे, लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर जो तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। एक दीपक में प्रकाश होता है, एक दीपक में ज्योति होती है, परंतु यदि उसको सही जगह पर ना रखा जाए तो वो ज्योति, वो दीपक भी मनुष्य को उजाला नहीं दे सकता, उसका कोई काम नहीं। उसमें ज्योति होने के बावजूद, उसमें प्रकाश होने के बावजूद यदि उसे सही जगह पर दीवट पर ना रखा जाए, उसे घाट के नीचे रख दिया जाए तो उसे लोगों को उजाला और प्रकाश नहीं मिलेगा। आमीन। इसी तरह मनुष्य यदि अपने जीवन में वो आत्मा में मजबूत है, वो स्तुति में मजबूत है, वो वचन में मजबूत है, वो दान वरदानों से भरा है, उसके अंदर ज्योति है, सब कुछ अच्छा है, परंतु यदि आपको जिस जगह परमेश्वर रखना चाहते हैं, जो जगह परमेश्वर आपके लिए तैयार करके रखी है, यदि आप उस जगह पर नहीं जाते, आप अपने परिवार को और लोगों को आशीषित नहीं कर सकते। और प्रभु ने कहा, तुम्हारी जगह घाट के नीचे नहीं है, तुम्हारी जगह एक सही जगह है, दीवट पर। हालेलुया। हाथों को उठाओ तो प्रभु यीशु मसीह, मैं जगत की ज्योति, मेरी जगह घाट के नीचे नहीं परंतु दीवट पर है। हालेलुया। आपका दीवट आपके जीवन में एक स्थान है जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। सपोज दैट मेरा दीवट ये स्थान है, मेरा दीवट ये सेवा है, मेरी दीवट ये कलीसिया है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा था, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की जोत थी, मैं अभिषेक से भरा, मैं सामर्थ से भरा हुआ था, मेरे जीवन में सब कुछ था, लेकिन अगर परमेश्वर मुझे इस जगह पे ना खड़ा करता तो मैं बहुतों के लिए आशीष का कारण न होता। प्रभु कहता है, यदि तुम दीवट पर नहीं घाट के नीचे रखे जाते हो तो आने जाने वाले लोग प्रकाश नहीं पाएंगे। एक जलते हुए दीपक को घाट के नीचे रख दोगे तो उजाला ढक जाएगा, परंतु यदि उसे दीवट पर रखोगे जहां द्वार होता है, लेकर घर के जितने भी लोग जाएंगे सारे लोग उससे आशीषित होंगे। आमीन। आमीन। और परमेश्वर आपको, हमारी कॉलिंग है घाट के नीचे नहीं, हमारी कॉलिंग, हमारा चुनाव है दीवट पर। हालेलुया। एक सही स्थान पर, एक सही मुकाम पर परमेश्वर हर एक लोगों को वहां रखना चाहते हैं, हमें वहां पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम हो जगत की ज्योति। आमीन। तुम में जो उजाला है वो मनुष्य के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। आमीन। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भला कार्य दिखना चाहिए, अन्य जातियों से बढ़कर। तुम अन्य जातियों के बीच में जब जाओ तो तुम्हारे भले कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा, याद रखना, परमेश्वर की असली महिमा ज्ञान और वचन के द्वारा नहीं होती, परमेश्वर की असली महिमा आपके चरित्र और आपके सद्गुण, आपके स्वभाव के द्वारा होती है। हालेलुया। और प्रभु ने यही कहा, तुम्हारे अंदर जो ज्योति है वो तुम्हारे स्वभाव से झलकेगी, तुम्हारे अंदर जो ज्योति है वो तुम्हारे चरित्र से झलकेगी, ना कि तुम्हारे ज्ञान से। तुम जगत की ज्योति हो, तुम रखे गए हो एक दीवट पर, तुम दीवट के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। आपको अपने जीवन में जब तक उस दीवट की जगह पर आप नहीं पहुंचोगे,
आप हमेशा अंधकार का सामना करोगे। जो कुछ आप दूसरों के जीवन में देखना चाहते हो, अपने परिवार में देखना चाहते हो, जो आशीषें आप लोगों को देना चाहते हो, उसके लिए आपके लिए एक जगह तैयार की गई है। वो है एक सही दीवर, वो है एक सही जगह। आमीन। और वो आपकी जगह, वो दीवर आपके जीवन में कोई भी हो सकता है। एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास आपके लिए चर्च, आपकी कोई ग्रुप, आपका कोई आत्मिक प्रार्थना का समूह, जहां पर जाकर आप अपने परिवार के लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हो। परंतु यदि आज आप में उजाला है, आप प्रार्थना करना अच्छी तरह से जानते हो, वचन अच्छी तरह से जानते हो, बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, लेकिन यदि आप दीवर पर नहीं हो, उस सही जगह पर जहां परमेश्वर को आपको ले जाना चाहता है, उस दिशा में आप नहीं चल रहे हो, आप कभी भी उस आशीष का कारण नहीं बन पाओगे जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञाएं की है। ये आत्मिक बातें हैं, शरीर लोगों के आत्मा में नहीं जाएगी, परंतु जो लोग आत्मिक हैं उनके जहन में इस तरह से जाएगी मानो उन्हें इसको स्वर्ग से खजाना मिला। वो भेद की बातें परमेश्वर आत्मा में होकर बोलता है। आमीन। आमीन। तुम्हारे अंदर जो उजाला है वो चमके, तुम्हारे अंदर जो उजाला है वो मनुष्यों के सामने चमके। लिखा है मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। हालेलुया। जो हमारा आत्मा है वो परमेश्वर का दीपक है, और परमेश्वर चाहता है वो दीपक कभी ना बुझे। परमेश्वर चाहता है वो दीपक सदैव जलता है, परंतु हम अपने शरीर के कार्यों के द्वारा हम अपनी आत्मा को बुझा देते हैं। अपने शरीर के द्वारा हम अपनी आत्मा की शक्ति को मार डालते हैं। लिखा है आत्मा शरीर के विरुद्ध कार्य करती है और शरीर आत्मा के विरुद्ध कार्य करती है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप शरीर में बलवंत होते हो तो आपकी आत्मा निर्बल हो जाती है। जब आप शरीर में ताकतवर होते हो तो आपकी प्रार्थना, आपकी आत्मा बहुत कमजोर हो जाती है। आप में से बहुतों के साथ ऐसा होता होगा, एक स्टेज ऐसा आता है कि जिस समय तुम प्रार्थना करते हो तुम्हारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, तुम स्तुति करते हो उसमें तुम्हारे अंदर कोई रुचि नहीं आती, तुम वचन पढ़ते हो वचन पढ़ने का मन नहीं करता, बार बार तुम्हें मोबाइल को देखने का मन करता है, बार बार तुम्हें उल्टे सीधे चीज आपके दिमाग में ख्यालात आता है, आपको बार बार शरीर के कामों में आपका मन लगता है, आप गंदे विचारों से अपने आप को रोकते हो, लेकिन वो रोकते नहीं, आप खुद से लड़ते थे, नहीं मैं मोबाइल को नहीं छूंगा, फिर भी आप मोबाइल को पाते फिर से याद करके आपका मोबाइल नहीं, मैं उससे फोन से बातें नहीं करूंगा, फिर भी आप उसे फोन से बातें करते हो, मैं ये काम नहीं करूंगा, अपने आप को रोकते हो, फिर भी आप वो काम करते हो, क्योंकि अब आप शरीर में हो। जब आप शरीर में हो, आप शरीर में हो तो शरीर से आप उसे लड़ नहीं सकते, और लिहाजा क्या होता है कि जब शरीर के काम हमारे अंदर बलवंत हो जाते हैं तो हमारी आत्मा निर्बल हो जाती है। इस स्टेज पर हमें शरीर के काम से लड़ना नहीं है, इस स्टेज पर वचन में लिखा है, परंतु यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर के कामों को किसी चीज से पूरा नहीं करोगे। आत्मा की सामर्थ्य से तुम शरीर की क्रियाओं को मार सकते हो। आपके शरीर में जो अभिलाषा है, आपके अंदर जो क्रोध है, लिखा है शरीर के कार्य तो प्रकट है, गलातियों 6 के अनुसार व्यभिचार करने का, लूटपन, लीला, कीड़ा, घमंड, ईर्ष्या, विद्रोह, विधर्म, ये चीजें जब आपके अंदर जन्म लेती हैं तब आप इसे समाप्त करना चाहते हो। मुझे क्रोध ना आए, मुझे जलन ना आए, मुझे ईर्ष्या ना आए, मेरे मन में गाली ना आए, मेरे अंदर फिर विचार ना आए, वो मोबाइल को अधिक ना देखो, लेकिन आप इसे अपने आप को
छुड़ा नहीं पाते, क्योंकि आप इससे लड़ते हो। लेकिन जब तक इसका सही तरीका नहीं आजमाओगे, नहीं जाओगे। लिखा है तुम इससे लड़कर इस पर जय नहीं पा सकते, तुम आत्मा में बलवंत होकर इसको शरीर में हरा सकते हो। हालेलुया। ये चीजें हमारे शरीर में तब हारती है जब हम आत्मा में बलवंत हो जाते हैं, जब आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं। आप यीशु मसीह जब पहाड़ों पर प्रार्थना कर रहे थे, बेटा वो पूरी रात प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु का रूपांतरण हुआ, उनका तेज, उनका जिस्म रूपांतरण हो गया, उनके चेहरों से तेज दिखने लगा। हालेलुया। आज यहाँ जो प्रार्थना की सामर्थ देख रहे हो, ये सिर्फ 1 घंटे की प्रार्थना नहीं, मैं रात रात में प्रार्थना किया हूं, तब आज ये परमेश्वर का यहाँ रूपांतरण, इस माहौल का रूपांतरण आपको देखने को मिला है। और जब आप शरीर के कार्य आपके जीवन में हावी होने लगे, आप उसे लड़ने के लिए छोड़ो, आप अलग प्लेटफॉर्म को चेंज कर प्रभु की हुजूरी में बैठ जाओ। अपनी प्रार्थना 15 मिनट, आधे घंटे नहीं, अधिक बढ़ा दो, 2 घंटे, 2.5 घंटे आत्मा में प्रार्थना करो, उपवास में बैठ जाओ, अधिक से अधिक वचन को पढ़ो, और आप देखोगे कि जब आपके आत्मा का स्तर लेवल ऊंचा हो जाएगा, और फिर जब कोई गंदी चीजें देखोगे जिसकी अभिलाषाओं में आप फंसे हुए थे, और जब आप उधर नजर डालोगे तो वो चीज से आपको घृणा होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये है आप अपनी आत्मा की सामर्थ्य द्वारा शरीर की क्रियाओं को मार दोगे जब आप आत्मा में बलवंत होगे। यस, आमीन। हालेलुया। आप अपने जीवन में कोई भी चीजों से लड़कर उसे परास्त नहीं कर सकते हो जब तक आप आत्मा में बलवंत नहीं होगे। आप अपने शरीर के कार्यों में कभी आप जय नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप आत्मा में बलवंत नहीं होगे। 15 मिनट और 10 मिनट की प्रार्थना में आप आत्मा में बलवंत नहीं हो पाओगे। वचन से लिखा, विदाउट सिद्धता के तुम परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। आज आप परेशान हो ना, आपके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, आपके धंधे नहीं चल रहे हैं, आप नौकरी नहीं कर रहे हो, आप क्या काम करो, आपके पास आमदनी का स्रोत बंद है, नौकरी ढूंढ रहे हो। यदि आज आपको बोल दिया जाए कि एक गड्ढा है, उसे खोदना है, तुम्हें 5 फीट का गड्ढा खोदना है, तुम्हें 25,000 रुपया तुम्हें महीने मिलेंगे। मैं बताऊं, आप तन मन से धूपों में गड्ढा खोदोगे और 25,000 रुपया आपको महीनों में मिलेगा, और आप उसे खोदोगे क्यों? क्योंकि नहीं खोदोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरह नादान और मैं कुछ मूर्ख कहता हूं, जो आपसे परमेश्वर कहता है मेरे अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर, मेरे करीब आओ, मेरी हुजूरी में बैठ, मेरी स्तुति कर, मेरे वचन से सीख, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। जब तुम प्रार्थना नहीं करना चाहते, जब तुम वचन नहीं पढ़ना चाहते, जब प्रभु को समय नहीं देना चाहते, तो क्यों दावा करते हो कि तुम्हारा जीवन बदलेगा? गड्ढे खोदने के लिए तैयार हो, परिश्रम करने के लिए तैयार हो, लेकिन प्रभु में परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मार दो। हालेलुया। आप अपनी आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मार दो। तुम्हारे लिए परमेश्वर को रिबट बैठा है, आपको उस रिबट पर जाना होगा, आपको प्रार्थना स्तर पर उस रिबट पर जाना होगा, आपको पवित्रताई के स्तर पर उस रिबट पर जाना होगा, ऊंचाइयों पर जाना होगा। आपकी छोटी प्रार्थना, आपकी छोटी आराधना, आपकी 10 मिनट का वचन लोगों को प्रकाश नहीं दे सकता, आपके परिवार को नहीं बदल सकता, आपके जीवन को नहीं बदल सकता। मैं बताऊं, मैं यहां पर खड़ा हूं और कोई अगर 5 महीनों से आ रहा है, 3 महीनों से आ रहा है, उसकी समस्या नहीं गई है, मेरे सामने यहां खड़ा होकर बताए
मैं अपने आप को झूठा साबित कर दूंगा। मैं आपसे सिर्फ सवाल करूंगा, तुम वचन क्या पढ़ते हो 1 घंटा? क्या बहुत बहुत कर प्रार्थना करते हो? क्या 2 घंटे प्रार्थना करते हो? क्या आत्मा में प्रार्थना करते हो? क्या तुम्हारे घर में घमासान प्रार्थनाएं हो रही? बोलोगे कुछ भी नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोगों के घर में जिसके बच्चे तड़पते हैं, जिसके घर में कैंसर है, बीमारियां, रोग, ऐसे लोग प्रभु की चरणों में आधे घंटे 1 घंटे प्रार्थना नहीं करते। और कलिसिया में सिर्फ बगला बनकर चले आते हो। मेरे जीवन में कुछ नहीं, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं राजा की तरह जीवन जीता हूं, लेकिन तुम लोगों से कहीं ज्यादा वचन में, प्रार्थना में, आज्ञाकारिता में मजबूत हो। आप लोगों के पास तो दुनिया की समस्याएं हैं। क्यों नहीं कॉपी करते अपने चरवाह की? क्यों नहीं कॉपी करते यीशु की? क्यों नहीं कॉपी करते पतरस यूहन्ना की? क्यों नहीं कॉपी करते पौलुस की? हालेलुया। अभी लोगों के जीवन में, जिसके जीवन में चमत्कार हो रहा है, हीलिंग हो रही है, उसका विश्वास है। अभी बहन के अकाउंट जो 20,000 रुपया आ गया, आपने टेस्टमनी सुनी होगी, गवाही सुनी होगी। 20,000 रुपया गई थी अकाउंट में, पैसा निकालने, उसको 20,000 रुपया जब देने गई कि ये मेरे पैसे नहीं है, उसने कहा नहीं आप ही पैसे, क्योंकि अकाउंट में मेरा लेन देन सब कुछ पैसे उसने वापस कर दिए। वो बेचारी उस समय कर्ज में थी, उसी पैसे से इतना कर्ज, सोना गिरवी पे रखी थी, उसी पैसे से अपना सोना चुरा ली। इतना बड़ा चमत्कार हुआ, वो पैसा देने गई, उसके बाद बैंक वालों ने पैसा नहीं लिया, अपनी ईमानदारी दिखाने गई, जो भी पैसा वापस हो गया। लेकिन वो ऐसे नहीं, उसका घराना वो दिन रात प्रभु, उसका हस्बैंड से प्रभु में आने से रोका, बहुत उसको उल्टा सीधा कहा, लेकिन प्रभु में लीड रही। तब चमत्कार हुआ, तब बैठकर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में चमत्कार तो चाहते हो, लेकिन प्रभु के सामने दंडवत होना नहीं चाहते। फोन घुमाना आपको अच्छा लगता है, प्रार्थना के लिए आपको लिस्ट देना अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठना अच्छा नहीं लगता। जो परमेश्वर कोयले से सोना निकाल सकता है, क्या वो आपके जीवन को सोना नहीं बना सकता? बना सकता। पहले परमेश्वर लोगों के जीवन में निकाल सजदा के बगैर कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता था। आप सोचो कि मुझे प्रार्थना ना करना पड़े, सोचो मुझे स्तुति ना करना पड़े, सोचो मुझे आराधना ना करना पड़े, सोचो मैं गुटका भी खाऊं और कलिसिया में भी आऊं, गाली भी दूं, प्रभु की स्तुति भी करूं, कोई धर्म का कार्य ना करूं और परमेश्वर की सेवा भी करूं, गुनगुना जीवन जी, पाप भी करूं, अच्छा काम भी करूं और सोचो कि मेरा जीवन महक जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का राज एक अलग है, उसका जीवन एक अलग है। मैंने बोला बैठ के फन करो। हालेलुया, आप जब तक आप अपने जीवन में चेंजिंग नहीं लाओगे, अपने चरित्र में चेंजिंग नहीं लाओगे, आपका जीवन बदलने वाला नहीं। आज भी आप में से बहुत सारे लोग आज के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन घर पर जाकर आज की रात प्रार्थना नहीं करेंगे। आज वचन सुन रहे हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे। क्या सबसे जो इतनी सामर्थ्य उतरती है, आराधना उतरती है, नॉर्मल बात रहती है? यदि यही आज के दिन तुम लोग ना हो, आज के दिन तुम लोग ना हो, पता नहीं कितने बंधनों से आप लोग आजाद ना हो पाओ, पता नहीं कितने बंधन आपके ऊपर से टूट जाते हैं, आपके परिवार के ऊपर से टूट जाते हैं, शैतान की योजना आपके जीवन से टूट जाती है।
आपको उस दीवट पर जाना होगा, आपको अपने आप को उस दीवट पर रखना होगा। हालेलुया। अपने आप को नीचे मत रखो, अपने आप को ऊपर उठाओ। आपकी जगह दीवट पर है। हालेलुया। आपकी जगह दीवट पर है। जब मैं आधे घंटे प्रार्थना करता था तब मेरे साथ में 10 लोग रहते थे। जब 1 घंटा प्रार्थना करता था तो 40 लोग रहने लगे। 2 घंटा प्रार्थना किया तो और बढ़ गए। अपनी प्रार्थना मैंने और बढ़ाई तो उत्तर आपके सामने है। हालेलुया। जितना आप अपनी प्रार्थना के दायरे को बढ़ाओगे, जितना आप अपने वचन के दायरे को बढ़ाओगे, जितना आप अपनी पवित्रताई के दायरे को बढ़ाओगे, परमेश्वर आपको उतना ही बढ़ाता चला जाएगा। परमेश्वर आपको उतना ही बदलते चले जाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना है, वफादार रहना है और साथ साथ प्रार्थना में, वचन में, पवित्रताई में, उपवास में आपको बढ़ते जाना है। हालेलुया। यीशु ने कहा, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें मानना सिखाओ। तुमसे तुम्हारे भाई, तुमसे तुम्हारा बहन पूछती है, बहन मेरी जिस्म की बीमारियां नहीं गई, मेरी घर की परेशानियां नहीं गई, तुम कहते चलो पास्टर जी से प्रार्थना करा देते। सिर्फ प्रार्थना नहीं, उसके साथ और भी कुछ है। उससे पूछो, उपवास रखती हूँ, उससे पूछो प्रार्थना करती हूँ। गरीबता के बंधन आज तक टूटे नहीं। इस कल्चर में से बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में अपनी कमाई का 10वां बोलते हैं, जो कि परमेश्वर मलाकी 3 में बोला है कि हर लोगों के लिए वचन है। तो मेरे राज्य में 10वां की चोरी करते हो, सीख नहीं बोलते, इसलिए तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा है। अपने ऊपर लोग श्राप लेकर आए हैं। आशीष तो पाना चाहते लेकिन धोना नहीं चाहते। अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते लेकिन धोना नहीं चाहते। जब तक आप कितने भी आत्मिक हो जाओ, कितनी भी प्रार्थना कर लो, लेकिन जब तक धोगे नहीं तब तक काटोगे नहीं। हालेलुया। बदलना और स्थिर रहना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, इस तरह से शैतान आपके मनों में डालता है, जो तुम प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, जो तुम प्रभु की सेवा करता है, कब क्या जाने कोई स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए और तुमसे ये सेवा छूट जाए, तुमसे ये सेवकाई छूट जाए, फिर तुम्हारा क्या होगा? फिर तुम वही आओगे। ये सोच जो सोचता है वो मूर्ख है। जो ऐसी सोच सोचता है वो सोचे, वो बताए आज से 5 साल 7 साल पहले तुम क्या थे और आज मैं क्या हूं। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा बिजनेस डाउन हो गया, तुम्हारी सोचें फ्लॉप हो गई, तुम ऊंचाई से नीचे पर चल जाए, लेकिन मैं सारी चीजों में आज पहाड़ पर खड़ा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आप क्यों नहीं सही सोचते? आप क्यों नहीं सही सोचते? अरे ये क्यों सोचना, तो सोचो, ये सोचो अपनी शून्यता, ये सोचते हो कि मैं अधिकार से हटा दिया जाऊंगा, मुझे रोक दो। अरे जिसके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं की उसे कौन मिटा सकता है? अरे सोचना नहीं, ये सोचो मरने के बाद आदमी कहीं जा रहा है, उसे सांप काट लिया तो मर गया, उसका क्या भरोसा? जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, उसका क्या भरोसा? कोई बीमारी मर गया, उसका क्या भरोसा? कोरोना छू लिया, उसका क्या भरोसा? अरे अगर निगेटिव बातें सोचनी है तो ये छोटी बातें
सोचो, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसके बारे में तुम विपरीत खिलाफ क्यों सोचने वाले हो? हालेलुया। जो हमारा दृढ़ है, हमारा भरोसा, हालेलुया, वो हमारा हाथ पकड़ा है, हमें छोड़ने के लिए नहीं, उस पार ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को दीवार पर रखो और सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाओ। आप आशीषित, आप दूसरों को आशीषित करने के लिए आप चुने गए। हालेलुया। अपनी आंखों को खोले, हाथ को उठाए, बोले हालेलुया। मैं दीवार पर मैं लोगों को प्रकाश देने के लिए परमेश्वर की ओर से मैं चुना गया और बुलाया गया। हालेलुया। बोलो, मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं, आज से मेरी प्रार्थना बदल रही है। मेरी प्रार्थना का टाइम यीशु मसीह के नाम से बढ़ रहा है। मेरी पवित्रताई यीशु मसीह के नाम में बढ़ रही है। मेरा परिवार यीशु के नाम से आशीषित है। यीशु के नाम से मेरा जीवन आत्मिक होता जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम जगत की ज्योति। बोलो, मैं जगत की ज्योति, मैं जगत की ज्योति, मैं जगत की ज्योति, मैं जगत की ज्योति। अंधकार अभी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता, राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज्योति हूं जो अंधकार को सदैव समाप्त करता है। हालेलुया। वो ज्योति चमकनी चाहिए। हालेलुया। वो ज्योति चमकनी चाहिए। आपके भले कार्य। हालेलुया, हालेलुया।